है हम लोग 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ जो है विजय होंगे। कतवो करवे बाप रो बाप तैयो जितो कमले था। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। खास पेंटिंग न सिर्फ मधुबनी की पहचान है बल्कि उसकी खूब चर्चा भी होती है। लेकिन अब 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। मधुबनी की पेंटिंग के साथ ही अब यहाँ के सियासत की भी खूब चर्चा हो रही है। बात राष्ट्र चिंतन से लेकर विकास की रफ्तार पर हो रही है। तो देखिए, मधुबनी में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हमने एक चौपाल सजाई है। ये अच्छी जगह है जहां पर एक तरफ मंदिर में देखिए भजन कीर्तन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक चौपाल जिसके जरिए हम राजनीतिक समीकरण को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मधुबनी के जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है, कौन यहाँ बाजी मारेगा या फिर कौन नहीं मारेगा, ये तमाम बातें हम करेंगे। आप ही के पास आऊंगा सबसे पहले। मधुबनी में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? इस बार देखिए राष्ट्रीय चिंतन हो रहा है और देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी है और देश मधुबनी में जितना माननीय लोकसभा के सांसद अशोक जी बच्ची नहीं पूरे जिला में नाम रोशन के विकास के काम में। और चलिए मैं आपके पास हूँ, युवा है, रोजगार मिल रहा है आप लोगों को? जी मिल रहा है। खुश है मधुबनी में मौजूदा सांसद से? खुश है, खुश है। काम हुआ? कितना विकास मधुबनी का हुआ? कहाँ पहुंचा मधुबनी? मधुबनी समझिए कि 70 साल से जो काम 70 साल में नहीं हुआ 14 साल में उतना काम हुआ है। आज आप देख लीजिए सिल्लीगुड़ी से लेकर के गोरखपुर तक का NH 6 लाइन रोड आज तक नहीं कभी ऐसा रोड नहीं बना था जो बना है। दिल्ली मोड़ से जयनगर का अब पूरे नगर में हर मतलब 75 गो मास्क लाइट ये सांसद जी दिए हैं और सांसद जी हर गली हर नाले का जो पक्कीकरण करवा रहे हैं। ये रोड आप देख रहे होंगे, ये रोड देखिएगा, इसमें आज तक ये नाला पूरा गंद बना हुआ था, लेकिन ये इतना अच्छा नाला बन रहा है, उसके ऊपर सड़क बन रहा है। समझिए कि कितना विकास हुआ है चौधरी। इससे क्या होगा कि व्यापारियों को कहीं जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, लोग आने जाने में जल्दी लोग। आप सड़क की बात कर रहे हैं, सिर्फ सड़क योजनाएं या दूसरी योजनाओं का हम जिक्र करें तो क्या कितना काम? और सा योजना है, आवास योजना ले लीजिए, शौचालय योजना ले लीजिए, जनधन योजना ले लीजिए, गैस उजाला ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। ऐसा कोई भी क्षेत्र में नहीं है जो काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। सबसे पहले आप मंदिर में है, बोले जय श्री राम। इस बार जो है हम लोग 5 लाख से अधिक मतों से यहाँ जो है विजय होंगे। मैं आपके पास आता हूँ। फातमी साहब यहाँ अपोनेंट हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो हम जीतेंगे ही, माई नहीं MY नहीं, बाप हमारे साथ। ना इस बार कुछ नहीं होने वाला। इस बार अशोक जी का जीत बिल्कुल पक्का है और पहले से बहुत ही ज्यादा वोटों से वो जीत रहे, लगभग 5। क्या वजह मान रहे हैं आप? बहुत उन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ है। उन्होंने इस बार काफी ज्यादा काम किया हुआ है और विकास ही विकास है, उनके रहते हुए विकास ही विकास है। बहुत सारा उन्होंने काम किया हुआ है। आप बताइए, युवा है, खड़े हो जाइए आप। क्या लगा आपको, धंधा नौकरी क्या करते हैं आप? जी हम धंधा करते हैं, हम भंडारी हुए, फूल का बिजनेस करते हैं। जी फूल बिक रहा है खूब? जी बिक रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका चुनाव में? कुछ मुद्दा नहीं, अशोक यादव तय है, 5 लाख वोट से ज्यादा पार है अशोक यादव। अशोक जी आपके लिए काम कर रहे हैं? काम किया आपके लिए? जी राम चौक पे स्ट्रीट लाइट लिया है हमको, जो कहे वो काम हो रहा है। चुनावी चौपाल में बताया गया है कि बीजेपी की बदौलत मधुबनी में विकास की धारा बह रही है और मधुबनी सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहा है, वो भी ऐसे कि 24 के चुनाव में विरोधी खेमा नजर नहीं आने वाला। जानने की कोशिश करते हैं, इस चौपाल में बहुत सारे लोग हैं। बताइए आप लोग, अशोक यादव या फिर फातमी साहब? अशोक यादव। क्यों, क्या वजह? विकास की धारा उन्होंने ही बहाई है। मधुबनी में आज बहुत ऐसे सड़क है, नाला पुलिया बनवाया है। सर आप बताइए, क्यों आप अशोक यादव को मान रहे हैं या फिर फातमी साहब? अशोक यादव। यहाँ बीजेपी हम लोग मोदी जी को भी देख रहे हैं। अशोक यादव सांसद जी का जो यहाँ पे काम है, वो काम के हिसाब से विकास पुरुष उनको कहा जाता था। इससे पहले केवटी के वो विधायक थे, केवटी में विकास का जो गली नली हर एक जगह, अभी सांसद हैं। आप मधुबनी अगर शहर घूमे होंगे अगर शाम में, तो पूर्ण रूपेण सूर्य की रोशनी की तरह मधुबनी चमक रहा है। वो अशोक यादव जी का देन है। हर एक जगह स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। अभी रेलवे में जो काम हुआ है, रेलवे का जो विश्व प्रसिद्ध अभी 300 करोड़ रुपया अभी सांसद जी के द्वारा ही आया है। आप अगर इधर से आए होंगे तो नली जो बड़ा नली कैनाल बनने वाला था, वो
माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का शुरुआत था और अंत हमारे माननीय डॉक्टर सांसद अशोक यादव जी किए हैं। आज मछली मखान जो इसकी पहचान है, इसके अलावा मिथिलांचल मतलब मधुबनी पेंटिंग, कितना विकास हुआ इन सब चीजों में? हर एक मधुबनी में हर एक तरह का विकास हुआ। आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, आप नाला इतना बड़ा, बहुत 4-5 किलोमीटर लंबा नाला का निर्माण हो रहा है। आप रेलवे स्टेशन का विकास का बात कीजिएगा, स्ट्रीट लाइन हर एक जगह, गांव-गांव, हर एक गांव-गांव तक, आप गली-गली तक आपको रोड दिख जाएगा। यही हमारा विकास। और मोदी जी के और देश विदेश में आज भारत का इतना नाम हो रहा है। आप चाहे आप इकोनॉमी सेक्टर में देख लीजिएगा, आप फॉरेन पॉलिसी देख लीजिएगा। आप जिससे बात कर रहे हैं, अशोक यादव चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि मोदी जी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप लोगों की बातों में ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का नाम सबसे आगे है। मोदी जी तो हमारे सब मान्यता है, तो उनका नाम तो आगे रहेगा ही, लेकिन उनका अशोक यादव का विकास बहुत सर्वोपरि है। फातिमी जी कहाँ फेंका जाएंगे, कोई नजर भी नहीं आएंगे। दरभंगा से आगे जाके गिरेंगे फातिमी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, फातिमी साहब दरभंगा 4 बार जीत कर आए, फिर यहाँ आने की नौबत क्यों आ गई? वो 4 बार जीत गए। अगले बार भी 19 में भी आए थे, 2-4 महीना घूमे कि हम मधुबनी से लड़ेंगे। मैं भी माय समीकरण में आता हूँ, मैं भी यादव हूँ, और यादव की बात नहीं है सर। 85% एक तरफ है और 50% एक तरफ है। 85 प्लस 15% की लड़ाई है। उत्था नजर नहीं आएंगे। अगले बार जैसे घूम के माहौल देख के भाग गए। हम चुनाव पर चर्चा के लिए मिथिला में थे तो स्थानीय लोग अपने अंदाज में ही विरोधी पर बरसते नजर आए और बताया कि 4 जून को उनका क्या हाल होने वाला है। वो कतवो करवे बाप रो बाप, तैयो जितो कमले छाप। अलगल गगरी छलकत जाए, सह परिणाम हेतै न फातिमी साहब के। ISI के बहुत पैघ एजेंट छै। तो तरीपार भ गेल छै। निधि खर्रे जहन SP रहे तखन हुनका दरभंगा से तरीपार कऽ देने रहन। ओ ISI के जै समय बम विस्फोट भेल रहे सांसद पर, सांसद में, तै दिन हिनको नाम तार जुड़ल छलनि है फातिमी साहब के। तै अजगल गगरी छै। बात चुनावी चल रही है, वो भी चौपाल में, तो सियासी समीकरण के बिना ये कैसे पूरा होता भला? वो कमी भी इन्होंने पूरी कर दी। बता दिया कि बीजेपी के उम्मीदवार अशोक यादव क्यों जीत रहे हैं। दरभंगा से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, 4 बार के सांसद हैं, दिग्गज तो हैं ही। कितना बड़ा मुकाबला हो सकता है? मुकाबला यही है, फातिमी साहब यहाँ के समीकरण को देख करके आए हैं, तो यहाँ मुसलमान का संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ आके चुनाव हम लड़े हैं। सिर्फ यही उनका है, एक यही कारण है और कोई कारण नहीं है। विकास के नाम पर अगर विकास किए रहते तो दरभंगा से पुनः चुनाव लड़ते। विकास नाम की कोई चीज नहीं करते हैं, न करेंगे। इस बार भी महिला का, मुसलमान का जो वोट है बीजेपी की तरफ जाएगा। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, देहात में है, महिला बोलती है हमारे लिए मोदी साहब 3 तलाक खास करके जो ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने उस महिला के प्रति, उसका एहसान महिलाओं के बीच में है। और खास करके ये जो अन्नपूर्णा योजना है, अन्न का योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, गैस का योजना है, हर महिला को मिल रहा है। महिला काफी प्रसन्न है। और मुसलमान के महिला को हम देख रहे हैं जो 50 to 60% महिला चुपके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेगी और ये कहीं के नहीं रहेंगे फातिमी साहब। मिथिला में मछली, मखान और पान इनका खास महत्व है और जहां हमारा चौपाल लगा था वो उस तालाब के ठीक बगल में था जहां मखाना लगा था। कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि माछ मखान की भी बात होती है। तो देखिए मुकेश, मैं चाहूंगा तस्वीरें भी दिखा दें, मखाना कैसे होता है। आप थोड़ा सा चल लें वहां तक, तो हम बात करते करते चलते हैं। मखाने की बात होती है, पान की बात होती है, मछली की बात होती है। बिल्कुल जो चौपाल लगाए हम लोगों ने, ये मखाने के तालाब के ठीक बगल में है। तो मैं आपसे पूछूंगा, मखाने का विकास या फिर मखाने को लेकर, जी आप मिथिला से हैं या नहीं, पहले ये बताएं। मिथिला से नहीं हूँ मैं, झारखंड से हूँ, लेकिन दिल्ली रहता हूँ मैं। आपको बता दूं कि ये मखाना और मधुबनी पेंटिंग हमारे यहाँ की पहचान है। और धन्यवाद हम देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी को, जिन्होंने GI टैग करवाया। और ऐसा काम हुआ है कि अब पहले जो ज्यादा पानी होता था उसमें मखाना होता था, अब कम पानी में भी मखाना का हो रहा है कारोबार। और मधुबनी पेंटिंग को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में भी उठाया। और मखाना में कितना फाइबर है आज पूरा विश्व जान रहा है। आज इसके उत्पादन बढ़ने से यहाँ आय काफी बढ़ा है। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र का आर्थिक, सांस्कृतिक सभी तरह से विकास उन्होंने करवाया है। हमने संस्कृति की बात कर ली, परंपरा की बात कर ली, चलिए अब चुनावी मुद्दे की बात करते हैं। अशोक यादव वर्सेस फातिमी साहब।
अली अशरफ फातमी। कहां टक्कर, किससे टक्कर और कितना देखिए, मुकाबला? पहली बार मैं 30 वर्षों से वोट डाल रहा हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है जो विपक्ष में कौन है इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, जो कोई चर्चा नहीं है विपक्ष में क्या है। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो 30 दिन 35 दिन में आना है, वोट का दिन आएगा, लोग वोट डालेंगे, लेकिन इस बार एक पर्व की तरह है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो माहौल है और जो हम लोग खुश हैं यहाँ के जनता इन लोगों के कार्य से, माननीय सांसद जी के कार्य से, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। पिछले बार ये जितने मतों से जीते 4 लाख के ऊपर से, इस बार 5 लाख से ऊपर मतों से जीते। आप क्या करते हैं भाई साहब? खुद मखाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मैं खुद किसान हूँ। मखाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। शाम में यहाँ मखाना, आपको तो निमंत्रण देता हूँ, आओ आइए और मखाना का स्वाद लीजिए। जरूर, मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या करते हैं भाई साहब? जी, हम व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय। खुश हैं मधुबनी में? एकदम खुश है, एकदम। किसके राज में खुश थे? कांग्रेस भी थी जी, ठीक है, आरजेडी का खाता नहीं खुला, अब अशोक यादव बीजेपी से, किनके टाइम में खुश थे आप? जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने 17 साल तक केवल लूटने का काम किया जी, ठेकेदारों लोगों के माध्यम से, और उन लोगों का जेब भरा गया और वो लोग अरबपति खरबपति हो गए। मगर अब